डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इन दो क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से देखेंगे। और प्यारे बच्चों, आप जितनी ज़्यादा मैथ के अंदर प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा कठिन संघर्ष होगा, जितना ज़्यादा कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी भी क्या होगी प्यारे बच्चों, शानदार होगी। यानी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपका निकल के आएगा, है ना। तो मैथ के अंदर लगातार बढ़िया तरीके से आप बार बार क्वेश्चनों का रिवीजन करें, तब जाके अपने क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन को 4 बार निकालोगे तब जाके अपने 100 में से 100 अपन नंबर ला सकते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है अपने 10 नंबर प्रश्न है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है हमें? औसत चाल ही निकालनी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने काम करते हैं। यहाँ 2 स्थान है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपको 132 दे रखा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो कुल दूरी है वो 132 किलोमीटर आपको गिवन है। अब ये कह रहा है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। किससे? सवारी गाड़ी से। आगे चलें, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 अधिक है तो सह किसका आ गया? सवारी गाड़ी। तो मैं मान लेता हूँ, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल वो हमने ले ली x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? उसके बाद दूसरी जो रेलगाड़ी अपने पास वो है एक्सप्रेस, तथा एक्सप्रेस की मैं बात करूं, एक्सप्रेस जो गाड़ी है, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके आधार पर लिखते हैं। सवारी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो सवारी की प्यारे बच्चों कितनी है? x, और एक्सप्रेस स्पीड चलेगी भाई, उससे क्या होगी? तेज चलेगी। इसका मतलब वो 11 अपने को क्या करना है? जोड़ना है। 11 ही है ना, हाँ 11 हमें जोड़ना है। तो ध्यान देना, अब क्या बना, पहले रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी कितने में चल रही थी? x में, और एक्सप्रेस जो है वो इससे 11 ज़्यादा चलेगी तो 11 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद हमें ये कह रहा है 1 घंटा कम समय लेती है और इनकी औसत चाल बतानी। 1 घंटा कम का मतलब क्या हुआ? जो अपने कल परसों चर्चा की थी ना, वही है कि दोनों में 1 घंटा कम, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ध्यान देना। 1 घंटा कम समय लेती है, इसका मतलब दोनों का अंतर निकाला है तभी तो पता चला। 1 घंटा कम का मतलब ये हुआ कि आपके सवारी गाड़ी तो 5 घंटे में जा रही है, अब सवारी 5 में जा रही है तो ये वाली जो है वो 4 में चली जाएगी। यानी 1 घंटा क्या होगा? कम होगा, 1 घंटा कम समय लेगा। अच्छा, तो अब यहाँ से ध्यान देना, ये दूरी और ये आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा चाल, ये चाल आपके क्वेश्चन में 1 घंटा दे रखा है और 1 घंटा है आपके पास समय। क्या है? समय। और इसको समय में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज करते हैं? समय में बदल लेते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो लिखा है ये आपके पास चाल है, आपको समय में चेंज करना है। तो समय का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपके पास कितनी है? 132। चाल आपके पास कितनी है? x, और ये क्या निकल गया? टाइम निकल गया 132 बटे x। अब यहाँ से इसका भी मैं समय निकालूं तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल कितनी है? x + 11 घंटा। ये निकल गया टाइम। ऐसे तो क्या था, हमने पीछे क्वेश्चन आया था
यहाँ चाल दे रखी है, इसको घंटों में चेंज कर लिया, चाल को घंटों में चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें जो टाइम दे रखा है वो एक टाइम है और टाइम घंटे के अंदर होता है, इसलिए अपने को इसको भी किस में चेंज करना पड़ गया, समय के अंदर। इतना होने के बाद अब आप लिखोगे प्रश्नानुसार, जो पर्सन है उसके आधार पर, पर्सन के आधार पर करें तो बताओ यहां से देखें, जो आपके सवारी गाड़ी है उसकी चाल कितनी है 132/x, एक्सप्रेस की कितनी है 132/x प्लस 11, बराबर में कितना अधिक या कम समय लेती है 1। ऐसा वो 1 है ना, वो आपके पास इन दोनों का अंतर दे रखा है। आप देखो 5 और 4 की बात करूं, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपको, सर 1 आएगा। अंतर प्लस माइनस नहीं लेते हैं, वो सिर्फ एक अंतर देखा जाता है बीच में कितना। ऐसा नहीं करना 4 में से घटाएं तो माइनस आ गया, नहीं, अंतर का मतलब कैसा, प्लस की वैल्यू लेना, बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको 1 दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व करो। इनका एलसीएम कितना आएगा, ये दोनों ही आ जाएगा, x भी आ जाएगा, x प्लस 11 भी आ जाएगा। इसका भाग दूंगा तो ये बच जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो ना, तिरछा गुना। तो इसको मैं गुना करूँ 132 से गुना करूँ तो 132x, और फिर है अपने पास प्लस 11 को गुना करता हूँ मैं किससे, 132 से 11 से गुना करते हैं तो ये अपने पास बनेगा 1442। क्लियर है? 2 नहीं, ये 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 4 1452। और फिर देखिए इसको इससे करेंगे तो माइनस का 132 आ जाएगा और x का x बराबर 1। क्लियर है? अब अपने को यहाँ से क्या करना है, देखो 132 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये किसका है माइनस का, कैंसिल हो गया। पीछे बचा 1452 बटे इसको अंदर गुना करो एक्स स्क्वायर प्लस इसको गुना करेंगे तो 11x बराबर 1। फिर क्या कर देंगे हम, इसका वज्र गुणा कर देंगे, इसके बटे में 1 लगा सकते हो। तो देखो 1 से इससे गुना करेंगे तो प्यारे बच्चों ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। 1 से इसको गुना करेंगे तो 1452 निकल के आएगा। 1452 को हम इधर लेके आए तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये इतना होने के बाद ये आपके पास बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या निकालोगे, a की वैल्यू, a की वैल्यू बताओ कितनी निकलेगी, x के पास कुछ नहीं है 1, b की वैल्यू कितनी निकलेगी 11, c की वैल्यू कितनी निकलेगी माइनस का 1452। आप इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से कर सकते हो। द्विघाती सूत्र से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन के अंदर 2a आता है। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 11, b की जगह 11 तो 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी की जगह 1452 माइनस का मैंने लिख दिया, बटे में 2 इंटू ए की जगह 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस रूट की मैं बात करूं तो 11 के स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस 4 को इससे गुना करेंगे, देखो 4 को इससे गुना किया तो ये बना 8 और ये बनेगा 4 पंजे 20, 2 हासिल 16 और 2 18, 1 हासिल 4 और 1 5, 5808 बट्टे के अंदर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनका ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो अपने पास कितना बनेगा, देखो ये आ जाएगा अपने पास 9 और ये आ जाएगा अपने पास 2, ये आ जाएगा अपने पास 9, ये आ जाएगा 5। अब आप लोग इसका रूट निकालोगे और प्यारे बच्चों रूट अब नहीं पता चल रहा है तो आप निकाल सकते हो। कैसे, पैटर्न आपके पास होता है, पैटर्न होता क्या है उसके ऊपर देख लीजिए ध्यान से कि इसको अपन भाग विधि से निकालते हैं। बड़े जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये है 5929 5929, यहाँ से 2 2 के जोड़े बनाओ, ये किसके स्क्वायर में आता है
ये आपके हो गए 7 के स्क्वायर से ज़्यादा है तो 7 ले लो, इनको जोड़ते हैं 7 7 14, 7 7 49 आएगा स्क्वायर, इसको माइनस कर लेंगे 0 और यहाँ बचेगा 1, ऊपर से आएगा 29, इसको मैं किससे गुना करूँ ये निकल जाए, तो 7 से गुना करें तो 7 ऊपर भी 7 नीचे भी, देखिए 7 7 49, 2 हासिल 28 29 30, ये आ जाएगा 7 7 49 यानी 4, और ये आ जाए 7 को 28 और 4 32, 32 3 हासिल 7 और 3 10, देखो आ गया ना। इसका मतलब किससे गुना किया, यहाँ पर 7 से पहले 7 से अंश कितना है 77, ये होती है भाग विधि। मैंने स्पीड से ही बताया, पूरा नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इसके ऊपर एक अलग से क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। देखो -11 प्लस माइनस यहाँ से क्या निकल जाएगा 77, और बट्टे में अपने क्या है 2, तो प्यारे बच्चों यहाँ से 2 कंडीशन निकलेगी, एक तो हम इसको किसका लेंगे प्लस का लेंगे, और एक बार हम इसको किसका लेंगे माइनस का लेंगे, माइनस का 77 लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 77 में से 11 घटाएंगे तो 66, 66 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 33, तो x की जो वैल्यू निकली 33। यहाँ से बात करें तो देखो दोनों ही माइनस के तो दोनों 88, 2 का भाग देंगे माइनस का 44, और जब माइनस की चाल संभव थोड़ी है तो ये तो संभव नहीं है, संभव नहीं है, तो इसका तो काम हो गया। अब बचा अपने पास x की वैल्यू 33, तो आपको लाना क्या है वो लिखिए। अतः जो आपके पास सवारी गाड़ी थी, अतः सवारी गाड़ी की चाल आप लोगों ने क्या मानी थी x, और x निकल गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी आप लिखोगे एक्सप्रेस की जो चाल है वो आपने माने थे x प्लस 11, तो 11 33 जो तो था उसमें 11 जोड़ देंगे तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपके पास सवारी गाड़ी की चाल जो है वो इतनी है और एक्सप्रेस की चाल है वो 44 है। आया क्वेश्चन समझ में प्यारे बच्चों? तो एक बार आप इसको पुनः देख सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो इस क्लास को रोक के दोबारा भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके वर्ग से संबंधित हैं, तो वर्ग के बारे में आपको डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। वर्ग होता क्या है? वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो एवं प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। अच्छा, वर्ग की परिभाषा तो हमने देख ली। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों भुजा का स्क्वायर। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो 4 इंटू भुजा। क्या होगा? 4 इंटू भुजा। तो देखिए क्वेश्चन अपने को किस लैंग्वेज में है, कैसे कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है आपको। 2 वर्ग है और 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का वर्ग 464 है। तो आप लिख सकते हो 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है वो आपको गिवन है कितना? 468 मीटर स्क्वायर। कितना? 468 मीटर स्क्वायर। और उनके परिमापों का अंतर, इनके परिमापों का अंतर आपको गिवन है, वो कितना गिवन है? 24 मीटर। क्लियर है? बात समझ में आई? इतना तो क्वेश्चन में दोनों वर्गों की भुजाएं निकालनी है। आपको क्या निकालनी है? दोनों वर्गों की भुजाएं। तो आप लिख दो, माना पहले वर्ग की भुजा हमने ले ली x और दूसरे वर्ग की भुजा हमने ले ली y। अब देखो मैं इसको y अभी तक तो पुनः नहीं लिया, इसमें क्यों लिया? क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ कोई लॉजिक नहीं बन रहा है कि एक को अपन मान ले दूसरे को उसमें से घटा ले। जैसे पीछे वाले में क्या किया था, x में 11 जोड़ दिया,
वो कंडीशन यहाँ बन रही नहीं, तो इसके लिए हमने इसको अलग अलग ले लिया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेंगे। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्रश्नानुसार। मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए, आपके पास ये एक वर्ग है और वर्ग के अंदर ये भुजा है वो x आपने मान ली। एक दूसरा वर्ग है, उसकी मैं बात करूँ तो इसकी भुजा आपने ले ली y। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो प्यारे बच्चों भुजा स्क्वायर होता है, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्षेत्रफल की बात करूँ तो भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल y स्क्वायर हो जाएगा। इसके परिमाप की मैं बात करूं तो इसका परिमाप 4 इंटू भुजा होता है तो 4x हो जाएगा। इसके परिमाप की बात करूं तो 4 इंटू भुजा होता है तो 4y हो जाएगा। तो ये तो बात हमें पता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल का जोड़ कर दो। तो क्षेत्रफल इसका तो कितना है x स्क्वायर, इसका कितना है y स्क्वायर, दोनों का क्या कर दो जोड़ कर दो और बराबर में क्या लिख दो 468। तो मैं लिख सकता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल का योग पूछ रहा है, तो पहला कितना है आपके पास भुजा x है, सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर, ये लो। इसका क्या होता है दूसरे का भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी y, तो y का स्क्वायर बराबर कितना 468। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से स्क्वायर में करूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। नेक्स्ट बात करें अपन, दूसरी बात वो क्या है कि इनके परिमापों का अंतर, परिमाप मतलब ये 4x और 4 जो y है ना, इन दोनों का अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे, किसी से भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो परिमाप पहले का अपने लिया है 4x, दूसरे का 4y और अंतर कितना है 24। यहाँ पर आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम एक काम करते हैं, ये जो आपके पास y है उसको उधर भेज दो। अच्छा देखो, एक तो 4 का भाग जा रहा है, तो 4 का भाग दे दो, 4 के भाग दिया तो x, 4 का भाग दिया तो y, 4 का भाग दिया तो 6। y को उस साइड भेजोगे तो y उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकली x की, मैं इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से अपने काम करते हैं, जो x का मान है, x का जो मान है उसको पुटअप कर देते हैं कहाँ पर, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं। देखो ये रही समीकरण 1, ये रही, आपको x की जगह क्या लिखना है 6 प्लस y लिखना है। तो इस x की जगह लिख रहा हूं मैं, इस x की जगह मैंने लिखा 6 प्लस y, और ऊपर क्या है इसके होल स्क्वायर है, और प्लस के अंदर क्या है y स्क्वायर है, और बराबर में अपने पास कितना है 468 है। अब देखिए यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ पर बन रही है एक सर्वसमीका। क्या बन रही है सर्वसमीका, आप साइड में लिखोगे भी, क्या होती है सर्वसमीका प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो लगा दीजिए a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ पहले, 6 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, y का आ जाएगा वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा 12y, और ये आ जाएगा y स्क्वायर, और ये आ जाएगा 468। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है y स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2y स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस के अंदर क्या है 12y, और प्लस में आपके पास क्या है 36, 468 अंदर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। अब देखिए यहाँ से 2y स्क्वायर प्लस 12y, इनको घटाते हैं तो 36 में से 468 घटेगा तो माइनस की वैल्यू बचेगी। माइनस का कितना बचेगा, देखियो यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो 2, यहाँ से बचेगा 3, और 432 बचेगा, कितना 432। अच्छा सब में देखो 2 का भाग भी जा रहा है, सब में किसका भाग जा रहा है 2 का भाग भी जा रहा है। तो मैं 2 का भाग भी दे देता हूँ ना, 2 का भाग दिया तो y स्क्वायर, 2 का भाग दिया 6y, 2 का भाग दिया 2 बार, 1 बार, 6 बार बराबर 0। यहाँ से प्यारे बच्चों अपने पास a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 6 आई,
सी की वैल्यू -216 आई। पता चल गया ना, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में है, इसलिए हमने यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। अब अपने द्विघाती सूत्र से, तो आप लिखोगे द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac बट्टे के अंदर क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। तो यहाँ से मुझे एक बात बताएं कि इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो देखो b की जगह क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर b की जगह तो x इजिकल टू माइनस बी की जगह है आपके पास प्लस का 6, तो 6 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह कितना है 1 और c की जगह कितना है 216, 1 इंटू 216, लेकिन 216 किसका, माइनस का, बटे 2 इंटू ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1 है। आ रही बात समझ में। अब देखिए यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा, और 4 से किससे गुना करेंगे, 216 से, तो ये बन जाएगा 24 यानी 2 हासिल, ये बन जाएगा 2 और 4 6, और ये बन जाएगा 864 बटे 2। x इजिकल टू -6 प्लस माइनस रूट के अंदर टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको जोड़ो 10 1 हासिल 9 1 10 1 हासिल यानी 900 बट्टे में 2, और 900 प्यारे बच्चों किसका रूट होता है, तो आप बोलोगे सर 900 तो होता है आपके 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 00, बट्टे में कितना है 2। यहाँ से प्यारे बच्चों 2 कंडीशन बनेगी, एक में तो हम 30 किसका लेंगे, प्लस का लेंगे, और एक में हम 30 किसका लेंगे, माइनस का लेंगे, 30 किसका लेंगे, माइनस का, बट्टे में 2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 30 में से 6 गया 24, 24 में 2 का भाग दिया तो x की वैल्यू कितनी आई 12। यहाँ से मैं सोल्व करूँ तो माइनस का 36, 36 में 2 का भाग माइनस का कितना आ जाएगा 18, लेकिन ये वैल्यू क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो माइनस आ रही है और माइनस में कभी चाल नहीं हो सकती है। अच्छा x की वैल्यू निकली है अभी तो, हाँ एक बात और ध्यान देना, ये अपन फॉर्मूला लिखा है ना वो x लिखा है, लेकिन यहाँ प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ चर जो है वो किसका है, आपके सर चर तो यहाँ पर तो y है, तो हमें इसकी इक्वल टू y नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है, y, क्योंकि ये वैल्यू y की निकल रही है। किसकी निकल रही है, y की। आप कुछ भी ले सकते हो, z जो भी आए उसके आधार पर अपने को सोल्व करना है। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी निकली प्यारे बच्चों, ये y है, ध्यान रखना, y की वैल्यू अपने पास 12 आई। तो y की वैल्यू उठा के मैं कहाँ रखूँ, y की वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रखो। क्या करो, y की वैल्यू उठा के समीकरण 2 में लिखो। तो आप लिखोगे, यहाँ कर देता हूँ मैं, y का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर ध्यान दीजिए, x का x बराबर 6 का 6, y की जगह आपके पास कितना है प्यारे बच्चों 12, तो ये कितना बन जाएगा x बराबर 18। तो x की वैल्यू 18 आई, y की वैल्यू कितनी आई 12, दोनों निकाल लिया। अब देखिए आपको क्या कहा था, पहले वर्ग की भुजा बतानी थी, पहले वर्ग की भुजा कितनी आई प्यारे बच्चों 18, तो आप लास्ट में लिख दोगे अतः पहले वर्ग की भुजा वो आपने लिखा है x, क्या लिखा है x, और x कितना निकला 18। अब ध्यान दीजिए मीटर है तो आप इसको भी 18 मीटर में लिख दोगे। फिर लिखोगे दूसरे वर्ग की भुजा, और दूसरे वर्ग की भुजा आपने ली थी y, और y आपके पास कितना निकला था 12 मीटर, तो आंसर आ गया 18 और 12 मीटर। तो ये हो गई प्रश्नावली अपने 4.3 कंप्लीट, लंबी भी थी, थोड़ा टाइम भी लगा। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।